मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था रास्ते से, नुमाइश भरी थी, भीड़ भाड़ थी, पहने चूड़ीदार पजामा और अचकन और गांधीवादी टोपी और बिल्कुल पहुंचा हुआ भगत मालूम हो रहा था। एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ गई। अब बूढ़ा हो गया और कहता है जगत इत्यादि सब माया है, मगर जब एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है। एक धक्का दे लेने का मन हो ही गया, मन ही तो है, धक्का दे दिया। उस स्त्री ने भी चौंक के देखा, उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर मुल्ला नसरुद्दीन की। कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भाई बाल तो सफेद हो गए मगर दिल अभी भी काला, और धक्का बालों ने थोड़ी मारा, धक्का तो दिल ने मारा। एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। मुल्ला ने दरवाजा धीरे से खोला, जरा सा खोला। बाहर खड़ा मित्र भी हैरान हुआ, मित्र से ज्यादा हैरान तो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था। हैरानी की बात इतनी ही नहीं थी कि नंगा था, क्योंकि अपना अपना घर है, कोई नंगा रहना चाहे, क्या अड़चन। एक टोप भी लगाए हुए था, अब नंगा और टोप लगाए, ये और एक हैरानी की बात थी। पत्नी से ना रहा गया। पत्नी ने कहा और तो सब ठीक है, आपका घर है, आपको जैसे रहना और रहें, मगर ये टोप। मुल्ला ने कहा ये ना पूछो, इसके पीछे भी राज है। उसने कहा आप बताई दो, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें खाए जाएगी, रात भर सो भी ना सकेंगे। मुल्ला ने कहा नंगा इसलिए हूं कि इस समय घर मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। तो फिर टोप क्यों लगाया? तो उसने कहा कि कभी भूल चूक से कोई आ ही जाए, इसलिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका एक मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूं, आ जाते हो बहुत बोर करते, पड़ोसी हैं, उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचार बस उनको सुनना भी पड़ता है, और ऐसा बोर करते हैं, और वही वही बातें सुना चुके बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? मुल्ला ने कहा इसका राज, मैं हमेशा अपनी टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूं। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी टोपी, जिसको सताना वो सताएगा। उसने कहा इतना आसान नहीं, जैसे मैं किसी आदमी को आते देखता हूं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी उठा लेता हूं। उस आदमी ने पूछा मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगा के छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ, इसके पीछे गणित, इसके पीछे चाल, इसके पीछे कूटनीति। वो आदमी पूछता है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाए बैठा है, खड़ा है, तो कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं? तो मुल्ला कहता है कि अगर देखता हूं कि आदमी काम का है तो कहता हूं बाहर से आ रहा हूं, बैठिए विराजिए। और देखा कि आदमी बेकाम है, बोर करेगा, तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार। If you find value in these teachings, please subscribe to support our journey.